हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक ऐसा अजूबा वाकया पेश आया जो किसी दूसरे नबी या रसूल के साथ नहीं हुआ था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 13 साल थी, उस वक्त बनी इसराइल के बादशाह उनके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम ही थे। एक दिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में एक ऐसा मुश्किल और पेचीदा मामला आया जिसका फैसला करने से हर कोई घबरा गया। कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। मामला ये था, एक औरत पर यह इल्जाम लगाया गया था कि वो एक कुत्ते के साथ गुनाह जिना में पकड़ी गई है। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये इल्जाम इतना भयानक था कि फैसला देना जबरदस्त मुश्किल। लेकिन यहीं 13 साल का सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अपनी हिकमत और अकल से ऐसा फैसला किया कि पूरी बनी इसराइल हैरत में पड़ गई। उस जमाने में बनी इसराइल में एक बेहद खूबसूरत रूप सी सुहानी एक औरत रहती थी। उम्र शादी की हो चुकी थी, मगर वो अब तक कंवारी थी। हर दिन कौम के बिगड़े हुए नौजवान उसके घर के इर्द गिर्द मंडराते रहते, उसे तंग करते, शादी का दबाव डालते, और वो औरत इससे बेहद परेशान थी। एक दिन वो सीधी चली गई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नियुक्त किए हुए एक काजी के पास। उसने कहा, ए महामान्य काजी, मैं अभी निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी कौम के कुछ लोग मुझे रोज तंग करते हैं। कृपया मेरे लिए कोई इंसाफ करिए। लेकिन जब काजी ने उस औरत का रूप, उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती देखी तो वो खुद मोह में पड़ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पेशकश देता हूं। अगर तुम मेरी ये बात मान लो तो आज के बाद कोई मर्द तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकेगा। औरत ने हैरानी से पूछा, कौन सी पेशकश? काजी बोला, तुम मुझसे निकाह कर लो। जब तुम काजी की बीवी बन जाओगी तो कोई मर्द तुम्हारे करीब आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये सुनकर वो औरत गुस्से से भर उठी। उसने ऊंची आवाज में कहा, सब एक जैसे हैं क्या? मैं यहां इंसाफ लेने आई थी और आप खुद ही मुझ पर निकाह का दबाव डाल रहे हैं। अगर आपने सही फैसला नहीं किया तो मैं सीधा बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में शिकायत करूंगी। ये कहकर वो औरत महल की तरफ चल पड़ी। उधर काजी घबराया। उसने 4 झूठे गवाह जुटाए, उन्हें पैसे दिए और कहा, इस औरत के खिलाफ झूठी गवाही दो। कुछ देर बाद वो औरत दाऊद अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची। उसने पूरी दास्तान सुनाई और बोली, ए बादशाह, मैं आपके नियुक्त किए हुए काजी के पास गई थी, लेकिन उसने न तो इंसाफ दिया बल्कि उल्टा मुझसे निकाह का नाजायज तकाजा किया। ये सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम सख्त गुस्से में आ गए। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, काजी को पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में फौज उसे घसीट कर ले आई। दाऊद अलैहिस्सलाम गरज कर बोले, क्या ये इल्जाम सच है? ये औरत तुम्हारे पास इंसाफ मांगने गई थी, फिर तुमने सही फैसला क्यों नहीं किया? जब बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम ने काजी से पूछा तो काजी फौरन बोला, बहुत सफाई, झूठी मजबूती के साथ, ए महामान्य बादशाह, ये औरत झूठ बोल रही है। ये हर रोज कुत्ते के साथ गुनाह करती है। इसी नापाक हरकत की वजह से आज तक इसकी शादी नहीं हुई। महल का माहौल सन्न हो गया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ रुख किया और गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारे खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए, क्या वो सच हैं? औरत रोते हुए कहा, ऐ बादशाह, ये सब झूठ है। काजी खुद गलत है, मैं बेकसूर हूं। अल्लाह की कसम, मैंने कभी ऐसा नापाक काम नहीं किया। लेकिन काजी ने तुरंत कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपनी बात के हक में 4 गवाह पेश कर सकता हूं। और थोड़ी ही देर में वो 4 गवाह हाजिर कर दिए गए, जिन्हें काजी पहले ही पैसे देकर खरीद चुका था। चारों ने एक साथ झूठी गवाही दी। ऐ बादशाह, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये औरत कुत्ते के साथ गुनाह करती है। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा। इन 4 गवाहों की बात सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कानून के मुताबिक फैसले करते, उन्होंने सख्त हुक्म सुना दिया, इस औरत को कमर तक जमीन में गाड़कर उस पर पत्थरों की बौछार की जाए। ये इसका हक बनता है। फौज के सिपाही उस बेचारी औरत को घसीटते हुए रेगिस्तान की ओर ले जा रहे थे। उसी वक्त भीड़ में से एक बुजुर्ग औरत चिल्लाई, ये औरत तो बहुत दीनदार है, परहेजगार है। क्या ये इतना गिरा हुआ काम कर सकती है? ये इल्जाम हमें मानने लायक नहीं लगता। ये बात 13 साल के नौजवान सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में भी गई। वो बचपन से ही हिकमत वाले, समझदार और अल्लाह की तरफ से खास दी हुई अकल रखने वाले थे। उन्होंने महसूस किया
इस फैसले में कोई न कोई रहस्य है। ये फैसला अधूरा है और ये औरत मुझे बेकसूर लगती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने वालिद से बोले, ए अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये मामला दोबारा देखना चाहता हूं। मेरी समझ कहती है कि अभी इस फैसले की असल हकीकत सामने नहीं आई। दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अपने 19 बेटों में से सुलेमान को सबसे ज्यादा चाहते थे, उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, ए सुलेमान, अगर तुम नया फैसला कर सको तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा। यूं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा उस औरत को बुलाया और झूठी गवाही देने वाले चारों गवाहों को भी हाजिर कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस खूबसूरत औरत से पूछा, क्या तुम वाकई किसी कुत्ते के साथ ऐसा गंदा और नफरत अंगेज काम करती थी? वो खूबसूरत औरत रोती हुई आवाज में बोली, ए मने इज्जत शाहजादा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ऐसा नीच काम कभी कर ही नहीं सकती। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन चारों गवाहों को अलग अलग कमरों में ले जाकर उनसे पूछताछ शुरू की। गुस्से पर काबू रखते हुए लेकिन सख्त लहजे में पूछा, बताओ, जिस कुत्ते के साथ तुम कहते हो कि ये औरत गुनाह कर रही थी, उस कुत्ते का रंग क्या था? क्योंकि हर एक गवाह को अलग कमरे में पूछताछ की जा रही थी, चारों ने 4 अलग अलग रंग बता दिए। यही बात साफ कर देने के लिए काफी थी कि चारों गवाह झूठे थे। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अब्बा जान, ये चारों गवाह पैसे के लालच में बिक गए हैं, इन्होंने झूठी गवाही दी है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आदर के साथ लेकिन पुख्ता अंदाज में कहा, अब्बा जान, मैंने इन्हें अलग अलग कमरों में ले जाकर एक ही सवाल किया। अगर ये सचमुच इस औरत को गुनाह करते हुए देखते तो सब एक जैसा जवाब देते, लेकिन हर एक ने अलग रंग बताया। यही साबित करता है कि औरत मासूम है और ये गवाह झूठे हैं। ये सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम सख्त गुस्से में आ गए। सच सच बताओ, तुमने झूठी गवाही क्यों दी? अगर अब भी झूठ बोलोगे तो मैं तुम चारों को सख्त सजा दूंगा। चारों गवाह डर के मारे कांपने लगे, उनकी आवाज थरथरा रही थी। ए बादशाह आलम, हमने झूठी गवाही दी है। हमें इस काजी ने पैसे का लालच देकर मजबूर किया था। ये औरत बिल्कुल बेगुनाह है, वो ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकती। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन फैसला सुनाया। काजी और चारों झूठे गवाहों को उनकी झूठी गवाही की मुनासिब और सख्त सजा दी गई और ये पूरा मामला सही और इंसाफ के साथ सिर्फ और सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत की बदौलत पूरा हुआ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें गहरी समझ, दानाई और हिकमत दी थी। प्यारे दोस्तों, जब भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किसी सफर पर जाते तो वो अंदरूनी महल का दरवाजा बाहर से बंद करके जाते और अंदर उनकी बीवियां रहती। एक दिन वही हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम दरवाजा बाहर से बंद करके सफर पर चले गए। अचानक अंदरूनी महल में उन बीवी ने देखा, अरे यहां एक शख्स खड़ा है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और अंदर आए कैसे? बाहर से तो दरवाजा बंद था। फौरन बाहर निकल जाइए, वरना दाऊद लौट आए तो बहुत नाराज होंगे। लेकिन वो शख्स चुप, बिल्कुल चुप, कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद दाऊद अलैहिस्सलाम वापस आए, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। बीवी ने फौरन कहा, आज एक अजनबी अंदर आ गया था। मैंने बहुत पूछा मगर उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास गए और बोले, तुम कौन हो? अंदर आए कैसे? चारों तरफ दरवाजे खिड़कियां तो बंद थीं, फिर भी तुम यहां कैसे पहुंचे? तब उस शख्स ने पहली बार बोला, दुनिया का कोई दरवाजा, कोई दीवार मुझे रोक नहीं सकती और कहीं पहुंचने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं होती। दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए, तुम मलाकुल मौत आज़राइल हो। आज़राइल अलैहिस्सलाम बोले, हाँ ए अल्लाह के नबी, आपका वक्त पूरा हो चुका है, मुझे आपके रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई आज़राइल, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैं बस 2 रकत नमाज अदा करना चाहता हूं। मलाकुल मौत ने जवाब दिया, मोहलत? तय वक्त से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं मिल सकता। अगर तुम वक्त पूरा होने से पहले नमाज पढ़ सको तो पढ़ लो। दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन वुजू करके नमाज में खड़े हो गए और जब वो सजदे में गए उसी वक्त उनका वक्त मुकम्मल हो गया। मलाकुल मौत ने सजदा की हालत में ही उनकी रूह कब्ज कर ली और फिर वहां से चले गए।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की पूरी कौम पर गम का साया छा गया, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ, सच्चाई और अल्लाह के कानून के साथ इस कौम की रहनुमाई की थी। बनी इसराइल ने अपने हमदर्द रहनुमा को खो दिया, अपने महान बादशाह को खो दिया, अपने प्यारे नबी को खो दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में सिर्फ बनी इसराइल के आलिम ही 4000 थे। जब उनका जनाजा एक बड़े मैदान में लेकर जाया गया, उसी वक्त सूरज की तपिश अचानक बेहद शदीद हो गई। इतनी गर्मी, इतना तपा हुआ सूरज कि लोगों के लिए जनाजे के मैदान में ठहरना ही नामुमकिन हो गया था। भीड़ ने छांव ढूंढनी चाही, लेकिन कोई जगह नहीं। सब के सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बोले, ए अल्लाह के नबी, हम आपके वालिद के जनाजे में इस कदर तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कृपया कोई इंतजाम कीजिए, वरना हम इस मैदान में टिक नहीं पाएंगे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अभी अभी नबी बने थे, उनके वालिद की वफात को बस कुछ ही दिन हुए थे और आज उनकी कौम उनसे मदद मांग रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पहले मुअज्जिज़ा का इजहार किया ताकि बनी इसराइल इस तेज धूप से बच सकें। असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही बेहद हिकमत वाले, बुद्धिमान और अक्लमंद शख्स थे। बनी इसराइल का हर इंसान उनकी समझदारी की तारीफ करता था। बनी इसराइल के लोग पहले से ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अक्लमंदी से वाकिफ थे, इसलिए बहुत से लोग उनके पास आकर अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, आपके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जनाजे में लाखों लोग जमा हुए हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि कोई मैदान में ठहर भी नहीं पा रहा। आप तो हिकमत वाले शहजादे हैं, या तो अल्लाह से दुआ कीजिए या अपना कोई मौजज़ा जाहिर कर दीजिए ताकि हम अपने प्यारे नबी का जनाजा खूबसूरती और सुकून से अदा कर सकें। उस दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मौजज़ा दिखाया, वही उनकी नबूवत का सबसे पहला मौजज़ा था। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ इंसानों ही का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। 18,000 मखलूक़ात, हर एक सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और पंछियों को पुकारा, ए परिंदो, बनी इसराइल को इस तेज धूप से बचाने के लिए उन पर साया कर लो। बस उनके हुक्म का सहन करना किसके बस की बात थी। पल भर में करोड़ों परिंदे जमा हो गए, उन्होंने अपने पर फैला लिए, ऐसे जैसे किसी ने आसमान पर एक बड़ा सा तंबू खड़ा कर दिया हो। सबसे ज्यादा मेहनतबाज कर रहे थे, वे बिल्कुल ऊपर मंडराते हुए गहरा साया कर रहे थे। धूप अंदर घुसी नहीं पा रही थी, बल्कि साया इतना गहरा हो गया कि हवा का चलना भी रुक गया। जब हवा बंद हुई, कुछ बनी इसराइल फिर अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, साया तो मिल गया, मगर हवा बंद हो गई है, दम घुट रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, ठीक है, जिस तरफ से हवा आती है तुम परिंदे वहां से हट जाओ ताकि हवा फिर से मैदान में दाखिल हो सके। बस हुक्म दिया और परिंदों ने फौरन आज्ञा मान ली। हवा दोबारा चलने लगी और मैदान में ठंडक और सुकून फैल गया। इस तरह लाखों बनी इसराइल वालों ने बेहद खूबसूरती और एहतराम के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जनाजा अदा किया। जनाजे के बाद लोग आपस में कहने लगे, अल्लाह ने हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा हकीम, रहमदिल और काबिल हाकिम बख्शा है, क्या ही बड़ी नेमत है।